मैं यहाँ तुम दोनों को परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना बताने आई हूँ कि मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। अपने रिलेशन की नाकामयाबी के पीछे मेरा ही हाथ है और ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। सच पूछो तो बहुत दुख हो रहा है मुझे। फिर क्या करूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि किसी को जबरदस्ती प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती मैं। इसलिए बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। इसलिए मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूं। मैं कल पेपर्स भिजवा दूंगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। आंटी, डिलन की इस नफरत और इस गुस्से के पीछे भी प्यार है। ट्रस्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा। अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? उसके फादर ने भी फंक्शन में आने से मना कर दिया। हमको लगा था कि वो शादी में आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो वो भी होप नहीं है। हमको कुछ नहीं पता देवजानी, कुछ ठीक नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी आंटी, डिलन के डैड शादी में जरूर आएंगे। नहीं आएगा। तुम कैसे बोल सकते आएगा? आप चिंता मत करिए आंटी, वो शादी में जरूर आएंगे। सीरियसली? मेरा आपसे वादा है आंटी कि डिलन के डैड शादी में जरूर आएंगे, पर उससे पहले आपको मुझसे भी एक वादा करना होगा। क्या वादा? आंटी, आप ये बात डिलन को नहीं बताएंगे प्लीज? नहीं बताएगा। देन आई प्रॉमिस यू कि वो शादी में जरूर आएंगे। मैं डिलन और उनके डैड के बीच की दूरियां मिटा के रहूंगी। डब्बू, पापा आप बैठ जा। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी बेटा, तो सोचा कि जाकर देख लूं कि सब ठीक तो है ना। थैंक यू सो मच पापा। क्या हुआ बेटा? आज ना तुम्हारा बर्थडे है, ना मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है, फिर ये थैंक यू किस लिए? पापा थैंक यू उस हर चीज के लिए जो आपने हम सबके लिए की है। हम इतने लकी हैं कि आप हर कदम पे हमारे साथ रहे हैं पापा। अब हम बड़े हो गए हैं, पर आधी रात को आपने मेरे रूम की लाइट ऑन देखी और आप उसे इग्नोर नहीं कर पाए। आप अपनी नींद बुलाकर ये देखने आए कि मैं सोई या नहीं, मैं ठीक हूँ या नहीं। बेटा, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट तुम ऐसे ही प्यार करोगी। नहीं पापा, कुछ पेरेंट्स को अपने बच्चों की परवाह नहीं होती। नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप डिलन को ही देख लीजिए पापा, कि डैड उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा। एक बाप होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, लेकिन जब रिश्ते में ईगो आ जाता है ना, तो वो प्यार फीका पड़ जाता है, पर खत्म नहीं होता। मेरी समझ में डिलन और उसके डैड के बीच की दूरी की जो भी वजह हो ना, उसे मिटाने के लिए दोनों में से किसी एक को पहल करनी होगी।
रात बहुत हो गई है, सो जाओ तुम। गुड नाइट पापा। अगर डिलिन और उसके डैड की दूरी की वजह अहंकार है, तो इस अहंकार को मैं मिटा के रहूंगी।